फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिजनेस विद्या। आई एम नेहा और आज हम पढ़ने वाले हैं विस्टास का चैप्टर जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये जो चैप्टर है उसे दो पार्ट में, दो स्टोरीज में डिवाइड किया गया है और ये दोनों स्टोरीज अलग अलग फीमेल राइटर ने लिखी हुई है। उसमें फर्स्ट जो है वो है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसे लिखा है चित्रकला शाह ने, और दूसरा जो पार्ट है उसे लिखा है बामा ने, जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमंस। ये दोनों ही फीमेल राइटर्स हैं और दोनों की ऑटोबायोग्राफी से ये पार्ट लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले चित्रकला शाह का जो पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं, मतलब कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है चित्रकला शाह से। चित्रकला शाह जो है उसके बचपन में ही उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था। उसे बोर्डिंग स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। वहाँ पे चारों तरफ बर्फ थी और बहुत ज़्यादा ठंडी थी। जब वो उठती तो बेल की आवाज़ आती और स्टूडेंट्स के जूतों की आवाज़ आती। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर अब वो सोचती है कि यहीं पे रहना है और यहीं पे सुनना है, तो इसको फरियाद करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इतने में वार्डन आ जाती है और उसे कहती है कि आप जाकर नाश्ता या खाना खा लो। इतने में वार्डन आ जाती है और उसे कहती है कि डाइनिंग रूम में जाकर खाना खा लो। तो कुछ इंडियन लड़कियों के साथ वो डाइनिंग रूम चली जाती है। वहाँ पे कुछ बॉयज़ भी आ जाते हैं खाना खाने, तो उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। और फिर एक घंटी बजती है तो सब स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। दूसरी घंटी पे सब स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे ही शांत हो जाते हैं और तीसरी घंटी पे सब बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। चित्रकला शाह को ये सब अजीब लगता है, पर फिर वो सब कुछ इग्नोर कर देती है। इतने में उसे वार्डन की कुछ बातें पता चलती है उसकी फ्रेंड से, कि वार्डन बता रही थी और किसी से बातें कर रही थी कि सारी लड़कियों के बाल जो है वो काट दिए जाएंगे। चुडविन की ये बातें सुनकर चित्रकला शाह कहती है कि हमारे यहाँ तो लंबे बाल को वीरता की निशानी बताया जाता है और जिसके बाल छोटे हैं उसे कायर बोला जाता है। मैं तो अपने बाल बिल्कुल नहीं कटवाऊंगी। चुडविन राजी हो जाती है कि मैं तो अपने बाल कटवा लूंगी, ऐसे कैसे हम नहीं कटवाएंगे तो चलेगा। पर चुडविन के साथ चित्रकला शाह बिल्कुल भी अग्री नहीं होती है और वो कहती है कि मैं अपने बाल बिल्कुल नहीं कटवाऊंगी, और वो अपने रूम के अंदर बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। इतने में वार्डन की आवाज आती है पैरों की और वो चित्रकला शाह को ढूंढ लेती है, उसे पकड़ती है और उसे कुर्सी पे बिठाकर उसके बाल जो है वो काट देती है। बहरे में से उसके बाल काट दिए जाते हैं और जब ये बाल कटते हैं तो चित्रकला शाह को ऐसा महसूस होता है मानो भेड़ बकरियों की एक झुंड के अंदर वो एक सिर्फ छोटा सा जानवर है जिसके साथ इतनी सख्ती से पेश आया जाता है। और यहाँ पे इस फर्स्ट स्टोरी का एंड हो जाता है। तो सेकंड जो स्टोरी है जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमंस, इसे लिखा है बामा ने। बामा की ही स्टोरी है जब वो तीसरी क्लास में थी। बहुत छोटी सी थी और उसकी स्कूल की ही कहानी है। वो रोजाना स्कूल जाया करती थी। उसकी स्कूल का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था, पर बामा जो है वो आधा घंटा लगाती थी स्कूल पहुंचने में, क्योंकि बीच में मदारी का खेल, सांपों का खेल, मंदिर होता था, कभी रैली होती थी और ये सब देखने में बामा को बहुत मजा आता था। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती थी ये सब देख के। तो वो जो है वो 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे में तय करती थी और फिर वो स्कूल पहुंचती थी। तब बामा को बिल्कुल पता नहीं था अनटचेबिलिटी के बारे में। उसे नहीं पता था कि ये छुआ अछूत क्या होता है। कभी कभी वो ये फील करती थी पर वो ये समझती नहीं थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। एक बार बामा के घर के पास थ्रेसिंग का काम चल रहा था। थ्रेसिंग का काम मतलब गेहूं की फसल को अलग करने का काम। वहां पे एक जमींदार जो है वो मंच पर बैठा हुआ था और ये सब निगरानी रख रहा होता था। एक जो बुजुर्ग आदमी है वो वहां पे आता है रस्सी में एक पैकेट बांधकर। पैकेट में वड़े थे और ये पैकेट जो है वो रस्सी से बंधा हुआ था और वो जमींदार को देता है और फिर जमींदार जो है वो वड़े खाने लगता है। ये देखकर बामा को बहुत आश्चर्य होता है और वो हंसने लगती है कि ये बुजुर्ग आदमी इस जमींदार के साथ कैसा मजाक कर रहा है। और ये सारी बातें वो अपने अन्ना को जाकर कहती है, और अन्ना मतलब उसका भाई। तो अन्ना जो है वो सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि ये मजाक की बात नहीं है बामा, ये छुआ अछूत की बात है। मतलब वो जो बुजुर्ग आदमी था वो अछूत था, इसीलिए उसने रस्सी के साथ वो पैकेट उस जमींदार को दिया, क्योंकि वो जमींदार जो है वो उस बुजुर्ग आदमी को टच नहीं करेगा क्योंकि वो लोअर कास्ट से था और हम सब भी लोअर कास्ट से हैं, तो हमारी भी कोई भी इज्जत नहीं है। ये सुनने के बाद बामा को बहुत बुरा लगता है और वो सैड हो जाती है।
और वो कहती है कि ऐसे कैसे नहीं छुएंगे, हम भी इंसान हैं। और बामा कहती है कि अभी जाकर उसके वड़े को टच कर लूं। और वो कहती है कि जमींदार को ये समझना चाहिए कि हम भी इंसान हैं और हम लोग उसे इतनी रिस्पेक्ट क्यों देते हैं। और फिर उसे अन्ना समझाते हैं कि हम लोग जो है वो लोअर कास्ट से हैं, हमारा कोई भी मान नहीं है, पर अगर हम पढ़ लिख जाएं, हम आगे बढ़ जाएं, हम कुछ हासिल कर ले तो हमें भी कभी अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारा भी एक स्टेटस होगा और हम भी अच्छी तरीके से रह पाएंगे। तो बामा की इस बात का बहुत गहरा असर पड़ता है और वो बहुत मेहनत करने लगती है पढ़ाई करने में। और फिर वो इतना पढ़ लेती है कि उसका फर्स्ट रैंक आ जाता है और वो टॉप कर लेती है। और फिर उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी बन जाते हैं और आगे जाकर उसे ये परेशानी का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता है। और यहीं पे इस स्टोरी का भी अंत हो जाता है। आई होप आपको समरी पसंद आ गई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो लाइक कर दीजिए और कुछ भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने बिजनेस विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आपने मेरी चैनल लिविंग ब्राइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वहां पे मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दी गई है, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है उसका ट्यूटोरियल भी वहीं पे दे दिया गया है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।